परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के बाद परम पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी, परम पूज्य स्वामी जी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी, परमादरणीय श्री रविशंकर जी शास्त्री और राजेंद्र जी शास्त्री और बंधुओं और भाइयों बहनों, आज आदिवासी सम्मेलन के माध्यम से हम अपने इस समाज की जो व्यथा है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जल, जमीन और जंगल, इन तीनों की रक्षा के लिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव ने आध्यात्मिक उत्थान मंडल की स्थापना की और विश्व कल्याण आश्रम की स्थापना की। जो अरण्यवासी, वनवासी, आदिवासी भाई शिक्षा के अभाव के कारण और उनके सुनियोजित कल्याण कार्यक्रम आयोजित नहीं करने के कारण पिछड़ गए, उनकी तरफ पूज्य स्वामी जी पूज्य गुरुदेव ने ध्यान दिया और तेजस्वी महात्मा के रूप में उस क्षेत्र में विश्व कल्याण आश्रम की स्थापना कर हजारों हिंदुओं को ईसाई होने से बचाया। जो ईसाई हो गए थे उनको पुनः स्वधर्मानयन की प्रक्रिया के माध्यम से उनको पुनः हिंदू के रूप में गौरवान्वित किया। जमीन जहां आदिवासी रहता है वो चाहता है कि उस जमीन पर उसका अधिकार, जहां वो कृषि करता है उसका अधिकार रहे। उस अधिकार की सुरक्षा का पूर्ण नियम लागू होना चाहिए। जमीन जो जंगल की उपज है उस पर वनवासी का अधिकार होना चाहिए, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। वो अपनी वन्य उपज का पूर्ण लाभ ले सके, इसके लिए कानून उनके हक में होने चाहिए। जब जंगलों की सुरक्षा होगी तभी देश का पर्यावरण सुरक्षित रह सकेगा और इस भूमि भाग में जहां जंगल है वहां जहां जंगल करते जा रहे हैं वहां पर वर्षा का अभाव होता जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद में विकास के नाम पर सड़कें बनी है, कंक्रीट के जंगल तैयार कर दिए गए, बड़े बड़ी इमारतें तैयार कर दी गई है, जंगल काटे जा रहे हैं, काट दिए गए हैं। अब भी हजारों वृक्ष विकास के नाम पर, सड़क चौड़ी करने के नाम पर काटे जा रहे हैं। इन पर रोक होनी चाहिए। अविरल गंगा, निर्मल गंगा के माध्यम से पूज्य महाराज जी ने जल, इसका भगवती गंगा का पावन जल इस देश को समृद्ध करता रहे, इसके लिए आंदोलन किए हैं और पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आज भी इस और प्रयत्नशील है। जल, जमीन और जंगल तीनों के लिए इस देश में पूर्ण सुरक्षा भारतीय संस्कृति के अनुसार उनका संवर्धन हो, ऐसे कानून बनने की जरूरत है। उनके लिए पूर्ण लंबी योजनाएं बनने की जरूरत है। क्रांतिदर्शी महात्मा के रूप में पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ किया है उस मार्ग पर चलते हुए भारत सरकार को चाहिए कि वो इस ओर सक्रिय कदम उठाए। आज वनवासी सम्मेलन के दिन हम ब्रिटिश शासन से लोहा लेने वाले बिरसा मुंडा को याद करते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झंडा बुलंद किया और आदिवासियों को संगठित कर उनको यहाँ से हटाने के लिए अपने जीवन का बलिदान